अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम खान और आप देख रहे हैं BBN चैनल। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज़। अमेरिकी फोर्सेस ने ईरान के कोस्टल रडार साइट्स पर हमला किया है। रिपोर्ट के मुताबिक ये कार्रवाई उस वक्त की गई जब ईरान की तरफ से ड्रोन्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस के करीब भेजे गए। अमेरिकी फोर्सेस ने पहले इन ड्रोन्स को निशाना बनाकर गिरा दिया। उसके बाद ईरान के रडार सिस्टम्स पर हमला किया गया जो समुद्री हरकतों पर नज़र रखने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इस वाक़े के बाद गल्फ इलाके में मज़ीद टेंशन्स बढ़ गई है और दोनों तरफ से एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तेल खरीदने वाले मुल्कों को सख्त पैगाम देते हुए कहा कि या तो अमेरिका से तेल खरीदे या फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज की हिफाजत खुद करने की हिम्मत दिखाए। उन्होंने कहा कि दुनिया के कई मुल्क इस समुद्री रास्ते से गुजरने वाले तेल पर डिपेंड करते हैं, इसलिए सिर्फ अमेरिका पर उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी नहीं डाली जा सकती और जो मुल्क इस रास्ते से तेल हासिल करते हैं उन्हें भी अपनी जिम्मेदारियां निभानी चाहिए। ट्रंप ने ईरान को भी तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि उसके कदम से दुनिया भर में तेल की सप्लाई मुतासिर हो रही है। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका दुनिया में तेल और गैस पैदा करने वाला सबसे बड़ा मुल्क है और अब अमेरिका को मिडिल ईस्ट के तेल की पहले जैसी ज़रूरत नहीं है। यूनाइटेड नेशंस के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने वार्निंग दी है कि मिडिल ईस्ट में जारी तनाज़े की वजह से दुनिया भर में करोड़ों लोग भूख का सामना कर सकते हैं। इदारे के मुताबिक अमेरिका, इजराइल और ईरान के दरमियान जारी जंग के असरात से तेल की कीमतें और ट्रांसपोर्ट का खर्चा बढ़ गया है, जिसका सीधा असर खाने पीने की अशिया पर पड़ रहा है। WFP ने कहा कि अगर ये सूरत हाल जारी रही तो करीब 4.5 करोड़ मजीद अफराद भूख का शिकार हो सकते हैं। इदारे ने बताया कि अफगानिस्तान, सोमालिया और श्रीलंका जैसे मुल्क सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं, जहां पहले से ही लाखों लोग खाने की कमी का सामना कर रहे हैं। नीट और दूसरे इम्तिहानों से जुड़े मसाइल को लेकर जंतर मंतर पर जोरदार और कामयाब एहतजाज दर्ज करवाने के बाद कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने कहा है कि उनका एहतजाज उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते। उन्होंने कहा कि इम्तिहानों में हुई गलतियों और तलबा को पेश आने वाली परेशानियों के लिए किसी न किसी को जिम्मेदारी लेनी होगी। दीपके का कहना था कि लाखों तलबा इस सूरत हाल से मुतासिर हुए हैं और इसीलिए उनकी पार्टी लगातार आवाज़ उठा रही है। उन्होंने कहा कि अगर उनका मुतालबा पूरा नहीं हुआ तो मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में भी मज़ीद एहतजाज किए जाएंगे। डोमेस्टिक LPG सिलेंडर इस्तेमाल करने वालों को एक और महंगाई का झटका लगा है। भारत भर में आज से 14.2 किलो वाले LPG सिलेंडर की कीमत में 29 रुपये का इजाफा कर दिया गया है। ये 3 महीनों में दूसरी मर्तबा है जब डोमेस्टिक गैस की कीमत बढ़ाई गई है। रिपोर्ट के मुताबिक आलमी सतह पर एनर्जी की कीमतें बुलंद रहने की वजह से फ्यूल कंपनीज पर दबाव बढ़ रहा है। इस इजाफे के बाद हैदराबाद में डोमेस्टिक LPG सिलेंडर की कीमत 994 हो गई है, जिससे आम लोगों के किचन बजट पर मजीद बोझ पड़ने का इम्कान है। AIMIM पार्टी चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स का हवाला देते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस पर सख्त तनकीद की और कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन में कहा कि यूपी पुलिस की वफादारी कॉन्स्टिट्यूशन के बजाय पॉलिटिकल सुपीरियर्स की तरफ नजर आती है और फील्ड ऑफिसर्स अपने सियासी अफसरान को खुश करने के लिए अपना रवैया तय करते हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने इल्ज़ाम लगाया कि मुस्लिम्स के खिलाफ गोली और बुलडोज़र की सियासत अपनाई जाती है, जबकि गैर मुस्लिम्स की जानिब पुलिस का रवैया काफ़ी नर्म नज़र आता है। नीट UG 2026 के दोबारा मुनक़िद होने वाले इम्तिहान के लिए पहली मर्तबा इंडियन एयरफोर्स की मदद ली जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक 21 जून को होने वाले इम्तिहान के क्वेश्चन पेपर्स को मुख्तलिफ रियासतों तक महफूज तरीके से पहुंचाने के लिए एयरफोर्स के जहाज़ों का इस्तेमाल किया जाएगा। ये कदम पेपर लीक और दूसरी बेज़ाब्तियों को रोकने के लिए उठाया गया है। हुकूमत का कहना है कि इम्तिहान को शफाफ और पुरअमन तरीके से मुनक़िद करने के लिए सख्त सिक्योरिटी इंतजाम भी किए गए हैं। हैदराबाद और तेलंगाना के कई ज़िलों में स्कूल्स की छुट्टियां मज़ीद बढ़ा दी गई है। डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से जारी लेटेस्ट ऑर्डर्स के मुताबिक स्कूल्स अब 12 जून के बजाय 15 जून को खुलेंगे। हुकूमत ने यह फैसला मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स की तरफ से मिलने वाली दरख्वास्तों के बाद किया, जिनमें री ओपनिंग की तारीख में तब्दीली की अपील की गई थी।
ऑर्डर के मुताबिक 13 और 14 जून सेकेंड सैटरडे और संडे पर आ रहे हैं, जिस वजह से शेड्यूल को एडजस्ट किया गया। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने यह भी फैसला किया है कि इस डिले की वजह से होने वाले तालीमी वक्त के नुकसान को पूरा करने के लिए 11 जुलाई यानी सेकेंड सैटरडे को हैदराबाद और तेलंगाना के तमाम गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल्स के लिए वर्किंग डे रहेगा। हैदराबाद के नामपल्ली एग्जीबिशन ग्राउंड में मशहूर फिश प्रसादम प्रोग्राम की तैयारियां जोरों पर है। ये फिश प्रसादम प्रोग्राम 8 जून यानी कल पीर के दिन मुनाकिद होगा। इस साल प्रोग्राम में आने वाले मरीजों के लिए करीब 1,40,000 मछली के बच्चे तैयार रखे गए हैं। इंतजामिया और बातिनी खानदान की तरफ से इंतजाम मुकम्मल किए जा रहे हैं ताकि दूर दराज इलाकों से आने वाले लोगों को किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। साथ ही इस प्रोग्राम के लिए आरटीसी 124 स्पेशल बसेस चलाएगी ताकि शहर और मुख्तलिफ इलाकों से आने वाले अफराद को आसानी हो सके। हुकूमत ने प्रोग्राम के दौरान सिक्योरिटी, ट्रैफिक और सेहत से मुतालिक खास इंतजाम भी किए हैं। IMD हैदराबाद ने तेलंगाना में मजीद बारिश की पेशगोई की है। वेदर डिपार्टमेंट के मुताबिक हैदराबाद समेत रियासत के कई इलाकों में आने वाले चंद दिनों तक बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। बारिश और बादलों की वजह से दर्जे हरारत में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक कमी आ सकती है, जिससे लोगों को गर्मी से काफ़ी राहत मिलेगी। IMD ने कहा कि कई इलाकों में हल्की सी दरमियानी बारिश के साथ गरज चमक भी देखने को मिल सकती है। हाल ही में हुई बारिश के बाद हैदराबाद का मौसम खुशगवार हो गया है और आने वाले दिनों में भी इसी तरह का मौसम रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। नाज़रीन, ये थी आज की टॉप 10 न्यूज़। देखते रहिए BBN चैनल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।